द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के चुनावी रणनीति की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी में उत्तराधिकार पर फैसला हो चुका है और अब मायावती के बाद आकाश आनंद नए सर्वेसर्वा बन चुके हैं। नई रणनीति के तहत फैसला किया गया है कि पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वह सभी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरें। इसी क्रम में आकाश आनंद के लिए भी सेफ सीट की तलाश की जा रही है। मायावती भी बहुत दिन से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, ऐसे में उनका पॉलिटिकल करियर भी एक तरह से खत्म ही माना जा रहा है। अतः मायावती और आकाश आनंद के लिए मुख्य तौर पर 3 सीटें सुरक्षित मानी जा रही हैं। इसमें पहली सीट है अंबेडकर नगर की सीट है, जहां से मायावती जीतती रही हैं। वहीं इसके अलावा सहारनपुर और बिजनौर लोकसभा सीटें भी बाकी सीटों के मुकाबले सेफ मानी जा रही हैं। आकाश आनंद और मायावती इन्हीं 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। बिजनौर सीट पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में बसपा के लिए ये गठजोड़ पार्टी की राहें आसान कर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन हुआ था और इस सीट पर बसपा के मलूक नागर ने जीत दर्ज की थी। हालांकि मलूक नागर 2014 में भी इस सीट से मैदान में थे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। इस सीट की खास बात यह है कि 34 साल पहले 1989 में मायावती ने यहीं से लोकसभा चुनाव में पहली जीत का स्वाद चखा था। उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद के लिए ये सीट इसीलिए ज्यादा मुफीद मानी जा रही है। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर ही यहां के प्रत्याशी का भविष्य तय करते आए हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 45% हैं। एससी वोटर करीब 22% हैं। इस सीट पर 5 बार कांग्रेस तो 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की। इसी तरह बसपा के साथ रालोद भी यहां से 2 बार जीती। सपा यहां से 1 बार जीत पाई है। वैसे बसपा के लिए इस बार राहें इतनी आसान भी नहीं रहने वाली, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यहां अपनी रणनीति पर काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटें अपने नाम की थीं। आकाश आनंद के लिए दूसरी सेफ सीट है सहारनपुर। यहां से हाल ही में बसपा ने अपने सिटिंग सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काट दिया है। पार्टी ने यहां से 2017 विधानसभा चुनाव में देवबंद से बसपा प्रत्याशी रहे माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित किया गया है। खास बात यह है कि इस सीट पर पहले दावेदारी इमरान मसूद की मानी जा रही थी, लेकिन बसपा उन्हें निष्कासित कर चुकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार फजलुर रहमान पर जो कार्रवाई हुई उसमें उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बढ़ती नजदीकी का एक कारण माना गया। यहां से आकाश आनंद को उतारकर पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन बसपा के सामने सपा की भी चुनौती रहेगी। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इनके अलावा 3 लाख एससी, 2 लाख गुर्जर और 3 लाख के करीब सवर्ण जातियां हैं। पिछले कुछ चुनावों पर गौर करें तो यूपी में सपा को कई जगह एकमुश्त मुस्लिम वोट मिलते दिख रहे हैं। ये सीट बसपा ने 2019 में जरूर जीती थी, लेकिन उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। दूसरी तरफ भाजपा भी इस सीट पर कमजोर नहीं मानी जाती। फजलुर रहमान करीब 20,000 वोट से ही भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को हरा पाए थे। बसपा के लिए तीसरी सेफ सीट है अंबेडकर नगर। पहले ये अकबरपुर नाम से जानी जाती थी। मायावती ने 3 बार 1998, 1999 और 2004 में इस सीट से चुनाव जीता। बाद में 2009 में भी यहां से बसपा ही जीती, लेकिन 2014 में बसपा यहां हार गई। पूर्वांचल की ये सीट मायावती के दिल के करीब मानी जाती है। चुनावी राजनीति से दूरी बना चुकी मायावती ने अंबेडकर नगर में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर भविष्य में कभी वह लोकसभा के चुनाव में उतरती है तो उनकी सीट अंबेडकर नगर ही होगी। उनके लिए दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है। बता दें, 1995 में मायावती ने ही फैजाबाद से अलग कर अंबेडकर नगर जिले की स्थापना की थी। अंबेडकर नगर में 25% आबादी अनुसूचित जातियों की मानी जाती है। यहां 17% मुस्लिम आबादी है। यहां पांडे परिवार का भी अपना रसूख है। 2019 के लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे बसपा से जीते थे। उनके पिता राकेश पांडे भी यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2022 में वह बसपा से सपा में चले गए।
और इस समय राकेश पांडे जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिता ने बसपा छोड़ दी तो खामियाजा बेटे को भी भुगतना पड़ा था और रितेश पांडे को बसपा के संसदीय दल नेता के पद से हटा दिया गया था। उधर सपा भी यहां कमजोर नहीं है। कभी बसपा के प्रमुख नेता रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर आज अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शुमार हैं। बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी दोनों नेता दिखाई दिए थे। एक तरफ तो आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बसपा के सामने अपने पुराने सांसदों को बचाए रखने की भी चुनौती है। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि बसपा किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। पिछले कुछ चुनावों को देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा की हालत काफी खराब रही है। 2019 लोकसभा चुनावों में भले ही उसने 10 सीटें जीती थीं, लेकिन इसमें भी सपा से उसके गठबंधन का ज्यादा श्रेय मिला, क्योंकि 2014 में बसपा अकेले चुनाव में उतरी थी और एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इसी तरह 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी बसपा ने कोई गठबंधन नहीं किया और उसके हाथ केवल एक सीट ही आई। जाहिर है, पार्टी की स्थिति को लेकर संशय के बादल गहराए हैं और कई नेता विरोधी पार्टियों के संपर्क में हैं। इनमें अमरोहा के सांसद दानिश अली भी कांग्रेस के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। उन्हें पिछले महीने 9 दिसंबर को मायावती निलंबित भी कर चुकी है। फजलुर रहमान का टिकट काटा जा चुका है। अगर आकाश आनंद के लिए बिजनौर सीट का चयन होता है तो मलूक नागर को कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसी तरह अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे अपने पिता के सपा में चले जाने के कारण दुविधा में हैं। सवाल ये है कि क्या पार्टी उन्हें दोबारा टिकट देगी। इसी तरह लालगंज से सांसद संगीता आजाद और जैनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव पर भी संशय के बादल गहराए हुए हैं। संगीता यादव तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुकी है। बसपा के पास पूर्वांचल की 2 अन्य सीटें घोसी और गाजीपुर भी हैं, जहां से क्रमशः अतुल राय और अफजाल अंसारी संसद है। यदि अंसारी बंधु बसपा के साथ रहे तो संभव है कि अब की बार घोसी से मुख्तार अंसारी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले भी इस सीट से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। साथ ही साथ अफजाल अंसारी पुनः गाजीपुर की सीट से ही बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर अंसारी बंधुओं का सहयोग बसपा को मिला तो बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी बलिया सीट से लोकसभा के चुनावी में मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।